नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में मौजूद जन औषधि केंद्रों पर चालू वित्त वर्ष में 1000 करोड़ की बिक्री हुई। राज्य में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया के तहत अब तक कुल 5 नामांकन दाखिल हुए। प्रदेश में विभिन्न हादसों में 6 लोगों की मौत। और भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब गलियारा समझौते की अवधि 5 वर्ष के लिए बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। देश में मौजूद जन औषधि केंद्रों पर चालू वित्त वर्ष में 1000 करोड़ की बिक्री हुई है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के सीईओ रवि दाधीच ने जयपुर में पत्रकार वार्ता में बताया कि देश भर में 14,000 से अधिक जन औषधि केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्रों की संख्या में 170 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि अगले 2 साल में देश में 25,000 जन औषधि केंद्र होंगे। गौरतलब है कि इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आम जन को सस्ती और गुणवत्ता युक्त दवाइयां उपलब्ध हो पा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7% बनाए रखी है। विश्व की आर्थिक स्थिति के बारे में नवीनतम अनुमान में आईएमएफ ने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष 2025-2026 में भारत की वृद्धि दर 6.5% रहने की संभावना है। राज्य में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया के तहत अब तक कुल 5 नामांकन दाखिल हुए हैं। निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी के अनुसार कल 4 विधानसभा क्षेत्रों में 4 नामांकन पत्र भरे गए। कल दौसा, सलुम्बर, 84 और देवली उनियारा विधानसभा सीट के लिए एक पर्चा दाखिल हुआ। नामांकन 25 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। मतदान 13 नवंबर को होगा। 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। प्रदेश में निवेश आकर्षित करने और प्रदेश के विकास के उद्देश्य से जिलों में आयोजित हो रही इन्वेस्टर्स मीट के तहत पाली जिले का निवेशक सम्मेलन आज फालना में आयोजित हो रहा है। जिला कलेक्टर LN मंत्री ने इस मीट की तैयारियों का कल जायजा लिया। मीट के दौरान निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वोकल फॉर लोकल प्रदर्शनी भी लगाई गई है। राइजिंग राजस्थान के तहत आज जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन जिले के फालना में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन जिला प्रभारी एवं नगरीय विकास व स्वायत्त शासन विभाग मंत्री जाबर सिंह खरा करेंगे। इसमें उद्योगपतियों द्वारा 315 करोड़ के 102 MOU साइन करेंगे। साथ ही जिले में नई औद्योगिक क्रांति का आगाज होगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। जिले के विभिन्न औद्योगिक उत्पाद, हस्तशिल्प, दस्तकार, हाथकरघा उत्पाद एवं आदिवासी क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिकने वाले सीताफल पल्स, जामुन पल्स एवं सोजत की मेहंदी के साथ अन्य कई प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। उधर डीग जिले में भी आज इन्वेस्टर मीट आयोजित की जा रही है। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने बताया कि समिट से पहले 109 करोड़ रुपए से अधिक के 16 MOU हो चुके हैं। चित्तौड़गढ़ में इन्वेस्टर मीट कल होगी। इसमें 10,000 करोड़ रुपए के MOU होने की उम्मीद है। जयपुर ग्रामीण और दूदू जिलों की जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 8 नवंबर 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया जाएगा। मीट के सफल आयोजन के लिए
लिए पूरे जिले के उद्यमियों से संपर्क किया जा रहा है। इसी को लेकर कल अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमन पवार ने 22 गोदाम और सुदर्शनपुरा औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों और निवेशकों से संवाद किया। आज पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की जयंती है। इस अवसर पर उनकी स्मृति में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर के विद्याधर नगर स्थित भैरों सिंह शेखावत स्मृति स्थल पर शाम को प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। उनके पैतृक गांव खाचरियावास में भी पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया है। इसमें भाजपा और अन्य दलों के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में विभिन्न हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई है। एक हादसा आज सुबह जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटित हुआ, जहां बहरोड में स्लीपर बस ट्रोले से टकरा गई। हादसे में बस में सवार 3 लोगों की मौत हो गई और 46 लोग घायल हो गए। 17 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। उधर सीकर के फतेहपुर के सरदारपुरा इलाके में कल सीवरेज टैंक की सफाई करने उतरे 3 मजदूरों की मौत हो गई। एक मजदूर को बचाने के लिए उसके 2 साथी टैंक में उतरे थे, तभी ये हादसा हुआ। जैसलमेर से म्याजलार तक भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली 137 किलोमीटर लंबी सड़क को राष्ट्रीय वन्य बोर्ड की अनुमति मिल गई है। मंजूरी के बाद अब आगे की कार्यवाही की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस स्वीकृति के बाद यहां पर्यटन व्यवसाय को और मजबूती मिलेगी। जैसलमेर से म्यादला तक भारतमाला प्रोजेक्ट में बनने वाली सड़क मार्ग का कार्य राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र में आने की वजह से अटका हुआ था। हाल ही में राष्ट्रीय वन्य बोर्ड की बैठक में सड़क निर्माण के कार्य को कई हिदायतों के साथ करवाने के लिए हरी झंडी प्रदान कर दी गई है। मंजूरी के बाद वन विभाग के उच्चाधिकारी शर्तें तय करेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मोबाइल टावर स्थापित करने का रुका हुआ कार्य भी करवाया जा सकेगा। सड़क निर्माण की मंजूरी के साथ ही समूचे क्षेत्र में खुशी की लहर है। स्वीकृति के बाद सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान होगा तथा खूड़ी में पर्यटन व्यवसाय को गति मिलेगी। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब गलियारा समझौते की अवधि 5 वर्ष के लिए बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। भारत से पाकिस्तान के करतारपुर में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब तक तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 2019 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये समझौता 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध था। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसके विस्तार से तीर्थयात्रियों के लिए श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्बाध संचालन सुनिश्चित होगा। पाकिस्तान द्वारा लगाए जाने वाले यात्रा शुल्क $20 प्रति यात्री को हटाने के संबंध में तीर्थयात्रियों के लगातार अनुरोध के बीच कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से एक बार फिर तीर्थयात्रियों से इस तरह का कोई भी शुल्क नहीं लेने का आग्रह किया है। जयपुर में आज पिंक सिटी प्रेस क्लब का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रेस क्लब ऑडिटोरियम में पत्रकार सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। इसमें केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शिरकत करेंगे। समारोह में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा। दीपावली सहित विभिन्न त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग और चिकित्सा विभाग की ओर से मिलावटखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कल जयपुर में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि किशनगढ़ रेनवाल की कृषि उपज मंडी में निरीक्षण कार्रवाई हुई। इस दौरान 125 बोरी में भरी हुई लगभग 7,650 किलो सरसों के स्टॉक के नमूने लिए गए और मंडी अधिकारियों तथा पुलिस की मौजूदगी में इसे सीज किया गया। श्री ओझा ने बताया कि ये कार्रवाई सरसों की नकली होने की संदेह में की गई है। इस नमूने को जांच के लिए खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला भिजवाया गया है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में मौजूद जन औषधि केंद्रों पर चालू वित्त वर्ष में 1,000 करोड़ की बिक्री हुई है। राज्य में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया के तहत अब तक कुल 5 नामांकन दाखिल किए गए हैं। प्रदेश में विभिन्न हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई है। और भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब गलियारा समझौते की अवधि 5 वर्ष के लिए बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।